अल्लाह कहता वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बड़ा ही गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी की आदत थी फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सहाबा की तरफ अपना चेहरा कर लेते थे और आप सहाबा से पूछते थे क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है। सहाबे किराम अपना ख्वाब बयान करते थे, अल्लाह के प्यारे नबी अपना ख्वाब बयान करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने अपना ख्वाब बयान किया। उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपने नबी को जहन्नम के अजाब के बहुत सारे मनाजिर दिखाए थे। बहुत लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उसका एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने उस ख्वाब में देखा कि आपका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जो तंदूर के जैसी जगह थी। तंदूर जिसमें रोटी बनाई जाती है, तंदूर के जैसी कोई जगह थी। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैंने झांक करके देखा फैज़ा फीही लगतुन व अस्वातुन, उस तंदूर के अंदर से आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें। मैंने जब झांक करके देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द औरत उल्टे लटके हुए थे और सबके सब बरहना थे, सबके सब नंगे थे। उसके बदन पर कोई कपड़ा न था, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगे, वो उल्टे लटके हुए थे और जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि जब वो जहन्नम की आग आती थी और उनकी शर्मगाहों में दाखिल होती थी, वो चिल्लाने लगते थे, वो चीखने लगते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो उनके इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है। जवाब मिला हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द हैं और ज़िनाकार औरतें हैं। मेरे भाइयों, इस समाज से इस बुराई को मिटाना है तो ये दो काम करना हमको बहुत जरूरी है। पहला काम, अपने घर में हमें माहौल पर्दा वाला और शर्म हया वाला बनाना पड़ेगा। अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क करना पड़ेगा। आपकी लड़की जवान हो गई, अब कोई भी आता है गांव का और अगर आपकी बेटी बेपर्दा उसके सामने आ जा रही है तो इस पर आपको पाबंदी लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं जिस माहौल में ये चीजें आम हो जाती हैं वहां बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम अमला अगर उस मुल्क में जहां हर तरफ नंगी औरतें घूमती हों, अगर उस मुल्क में उसकी बीवी सर से पैर तक नकाब में चल सकती है तो आपके इलाके में अगर ये पर्दे का माहौल न हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर बाप चाहेगा, अगर माँ चाहेगी तो उसकी बेटी इस माहौल पर भी इंशाअल्लाह अमल करेगी। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं मेरे भाई, ज़िनाकारी और बदकारी मुस्लिम समाज में इतनी आम होती चली जा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आता है और ऐसे ऐसे मसले पूछे जाते हैं, अल्लाह की पनाह शर्म आती है। मौलवी साहब, लड़के ने लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर लोगों ने शादी करा दी, शादी के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया, अब क्या किया जाए, क्या दोबारा निकाह करना पड़ेगा? ये वो मसले हैं, उनका जवाब क्या देना है वो एक अलग मसला है, लेकिन मुसलमानों की सोसाइटी में इस तरीके के मसले पैदा हो, ये सोचने की बात है मेरे प्यारे साथियों, ये अफसोस करने की बात है, ये अफसोस करने का मकाम है। हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। शादियों को आसान करो। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूं, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी मां से जाके कह दो, मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, आसान तरीके से करो। अपने ससुर के ऊपर बोझ न बनो, अपने होने वाले ससुर के ऊपर बोझ न बनो, किसी तरीके के जहेज के चक्कर में न पड़ो। आसान और सिंपल लाइफ गुजारो, इज्जत और खुददारी के साथ। ससुराल से मिलने वाले बेड से बेहतर है चटाई पर लेट करके जिंदगी गुजार दो। ससुराल से मिलने वाले फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बेहतर है कि घड़े का ठंडा पानी पी के गुजारा करो। ससुराल से मिलने वाली बाइक पर चलने से बेहतर है अपनी कमाई की साइकिल पर अपनी बीवी को बिठा करके चलो। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और खुददारी आपके हाथों में है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए हमको क्या करना है। मेरे अजीजों, ज़िनाकारी वो गुनाह है जो जहन्नम के अंदर लेके जाने वाला है। अगर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे तो ये अमल भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे लेकिन मैंने उनको अभी नहीं देखा है। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे।
उलमा ने लिखा है कि गाय की दुम की तरह कोड़े से मुराद पावर है, ताकत है, इख्तिदार है, कुव्वत है। आज अगर किसी के पास कोई ताकत है और अपनी ताकत के जरिए वो दूसरों पर जुल्म कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है, जी माशाअल्लाह, ये 1,41,000 रुपये नेपाली हैं, किसी अल्लाह के बंदे ने इस इदारे में ताउन के तौर पे दिया है। अल्लाह ताला इस भाई के ताउन को कबूल फरमाए, इसके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे वो लोग जहन्नम में जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मुल्क के हालात क्या हैं, और हमारे जिस स्टेट से मैं आता हूं उस स्टेट के हालात भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से बेकसूर को कसूरवार और कसूरवार को बेकसूर बनाया जाता हम जानते हैं। लेकिन हां, 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं। अगर शर्जील इमाम नाम का वो लड़का जिसको बेकसूर जेल की काल कोठरी में डाला गया, तो आज अल्लाह का फजल और करम है, उस लड़के की बहन ने अपनी तालीम के बल पर जो जज बन गई, अदालत की गालिबन हाई कोर्ट की वो जज बनी है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जुल्म करके हमारे टैलेंट को नहीं रोक सकते हो, हमारी सलाहियत को नहीं रोक सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जालिम याद रखे, हर जालिम ये बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा का इंतजाम करके रखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम में जाने वाली दूसरी किस्म होगी उन औरतों की, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल हो जाने वाली होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये अमल भी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। और आगे बढ़िए, किसी का हक मार लेना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, भाई का अपनी बहन का हक मार लेना, बाप का अपनी बेटी का हक मार लेना, पड़ोसी का पड़ोसी का हक मार लेना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन नक़द शिब्रम मिनल अर्दी, जो किसी की जमीन पर एक बालिश, एक बित्ता अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा तो फिक़मिन सभी अर्दीन यौमल क़ियामा, तो कयामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। ये जमीन, ये जायदाद सब यही रह जाएगी मेरे भाई। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके आप अपने बच्चों के लिए शायद फ्यूचर बना दें, मगर अपना फ्यूचर आप खराब कर लेंगे, अपने आप को जहन्नम का हकदार बना लेंगे। आज कितनी जमीनें लोग हड़पते हैं, हम दूसरों से क्या शिकवा करें। आज कब्रिस्तान की जमीन पर, ईदगाह की जमीन पर और मस्जिदों की जमीनों पर लोगों ने नाजायज कब्जा करके रखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की जमीन, एक बित्ता भी अगर किसी की जमीन पर, औरतों की जाने ये कितना है, कुछ गिनती नहीं, ये खवातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से अमाउंट आया है। इसमें कुछ इंडियन है, कुछ नेपाली है। अल्लाह ताला इन तमाम हमारी माँ बहनों की इस उनके ताउन को कबूल फरमाए और मजीद उनको अल्लाह की राह में ताउन देने की तौफीक अता फरमाए। शेख फिरोज आलम नदवी साहब ने 50,000 रुपये का ताउन पेश किया है। आप मुदीरुल जामिअतुल इस्लामिया रियाजुल उलूम हैं। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इस अतिया को कबूल फरमाए, इनके माल में, इनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए, और हमारे वो भाई जो अभी तक इस काम में पीछे रहे उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। तो मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल, इंसान दूसरे का हक मारता है, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, उसका ताल्लुक हमारे बदन के एक ऐसे हिस्से से है जो है तो बहुत छोटी सी चीज मगर इतनी खतरनाक है कि बड़ी बड़ी जंगें करा देती है, जिसको हम जबान कहते हैं। जबान का गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, उनको बहुत सारी बातें आपने बताई, सदका के बारे में बताया, नमाज के बारे में बताया, जिहाद के बारे में बताया। फिर आपने फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या मैं इन तमाम बातों का खुलासा तुमको न बता दूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर बता दीजिए। आपने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, अम्लिका लैका लिसानक, ऐ मुआज़ अपनी जबान को कंट्रोल कर लो, ये सारी चीजों का खुलासा है। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या अपनी जबान से जो हम बोलते हैं क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज़ मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझता था, ऐ मुआज़ तेरी माँ तुमको गुम कर दे, वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, कयामत के दिन लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम में जाएंगे इसी अपनी जबान की करतूतों से। ये गाली इसी जबान से बकी जाती है, किसी की इज्जत इसी जबान से उतारी जाती है। ये कसीमुद्दीन साहब हैं कोई, इन्होंने 9,500 रुपये का घेरा कद्र ताउन इस इदारे के लिए दिया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। ये किसी और भाई ने भी 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए, इनकी नेकी को अल्लाह कबूल करे, इनके माल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली बहुत बड़ी चीज जबान से किए जाने वाले गुनाह है। गीबत, चुगली, किसी की इज्जत उतारना, किसी को जलील करना, ये सारे काम इसी जबान से किए जाते हैं। खबरदार, अपनी जबान को संभाल करके रखो मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं मन समता नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के ऊपर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, वो बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, अपनी जबान पर काबू रखिए। जबान से किए जाने वाले गुनाह भी औरतों को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। मर्दों को तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, औरतों के ज्यादा जहन्नम में जाने की वजह उनकी जबान होगी। और आगे बढ़िए, एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेकर के जाता है। हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं, वकुल्लु मुहद्दसतिन बिदा वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये एक और भाई ने 100 रुपए का ताउन दिया है। अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि देखो, बिदाती अपनी बिदअत से तौबा करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। चोर तौबा कर सकता है, जानी तौबा कर सकता है, कातिल तौबा कर सकता है। क्यों? कातिल को पता है मैं गलत काम कर रहा हूं, जानी को पता है मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, चोर को पता है मैं चोरी करके गुनाह का काम कर रहा हूं। मगर बिदात करने वाला अपने आप को नेक समझ करके और अपनी बिदअत को नेकी समझ के करता है, इसलिए उसका तौबा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, बिदअती के तौबा करने की उम्मीद बहुत कम होती है, या आप कह सकते हैं कि बिदअती से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जहां कोई बिदअत पैदा होती है वहां कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ होती है। जैसे ही सलाम फेरा, इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया और सारे मुक्तदी भी इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं। जाहिर है कि ये अमल बिदात है। इनफरादी तौर पर तो इंसान दुआ कर सकता है, मगर इज्तिमाई तौर पर सारे लोग मिलकर के दुआ करें, ये साबित नहीं है, ये बिदात है। और इसका नुकसान क्या होता है कि नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो लोग नहीं पढ़ते और ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। तो मेरे साथियों, बिदात से अपने दामन को हमें बचाना है। बिदअती कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों से कौसर का जाम भी उसको नसीब नहीं होगा। ये मजीद अच्छा 1000 रुपए का ताउन एक भाई ने और पेश किया है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। अभी हमारे एक भाई ने पीछे से कहा कि कुछ लोग टाइम के पहले अजान दे देते हैं। टाइम के पहले, चाहे असर की अजान हो चाहे फजर की अजान हो, अगर जो टाइम है बहुत सोच समझ करके जंतरी बनाई गई, टाइमिंग बनाई गई है, इस टाइमिंग से पहले अगर कोई अजान देता है तो ये भी गलत है।
इसी तरीके से बाज़ जगहों पर देखा गया कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद वहां खड़े होकर अजान दे रहे। भाई ये क्या है? कहते साहब हम अजान दे करके शैतान को भगा रहे हैं यहां से, ताकि हमारा जो मुर्दा है उससे सवाल जवाब में आसानी हो जाए। माफ कीजिए, मुर्दे की आसानी के लिए दुआ करने का हुक्म है, अजान देने का हुक्म नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आप बिदअत के हर तरीके से अपने आप को बचाइए। एक भाई पूछ रहे हैं कि रियाकारी से बचने का क्या तरीका है? रियाकारी से बचने का एक तरीका तो यह है कि आप जब भी कोई नेकी करें, इस एहसास के साथ और इस फीलिंग के साथ करें कि किसी को पता न चले, चुपके से नेकी करो। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये एक आदत डाल लें। दूसरी बात है कि अपनी नेकी के बारे में बयान न करें लोगों से। और फिर तीसरी चीज ये है कि अगर आप रियाकारी से बचना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ अमल ऐसा करके जाइए जो बिल्कुल सीक्रेट हो, आपको पता हो, अल्लाह को पता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुमको अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खिला रहे, हमें कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। बस ये होना चाहिए इखलास। अगर ये चीज आपके अंदर है इंशाअल्लाह तो रियाकारी से आप बच जाएंगे। अगर कोई रिश्तेदार या माँ बाप कुरान पढ़ने के लिए बोला तो बच्चा उनको खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। और सऊदी की आवाज क्या लिखा है, सुरीली आवाज, सुरीली आवाज से पढ़ते हैं, तो ये रियाकारी है या नहीं? देखिए, कुरान को ऐसे भी सुरीली आवाज से पढ़ना चाहिए। माँ बाप को दिखाने के लिए आप पढ़ते हैं तो गलत है। कुरान जब भी पढ़ें तो अच्छी आवाज में पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कि जो कुरान को गा करके ना पढ़े, गा करके पढ़ने का मतलब कुरान को अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज में ना पढ़े, वो हम में से नहीं है। कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए, लेकिन बाप के डर से पढ़ रहा है और ऐसे नॉर्मल आवाज में पढ़ रहा है तो ये गलत बात है। अच्छी आवाज में हमेशा पढ़ना चाहिए। अगर कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उस्ताद के डर से कभी क्लास में पढ़ दिया तो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, उसको रियाकारी नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाए और पढ़ाते पढ़ाते नापाक हो जाए, उनकी वजू खत्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नमाज के दौरान किसी का वजू टूट जाता है तो उसको नमाज तो फौरन तोड़ देनी चाहिए। हदीसों से जो बात साबित है वो यही है कि उसको नमाज फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब वो इमाम है तो ऐसी सूरत में वो अगर अकेला पढ़ रहा होता तो भाई चलो ठीक है, नमाज तोड़ के जाएगा, दोबारा वजू आके पढ़ेगा। तो अगर वो इमाम है तो भी वो यही काम करे। अगर उसका वजू टूट गया है तो वो नमाज के बीच में से निकल जाए और मुक्तदियों को बता दे कि ये मेरे साथ मसला हो गया, मेरा वजू टूट गया, और दोबारा आकर के वो फिर से नमाज पढ़ाए। इसलिए कि अगर नमाज के दौरान वजू टूट गया तो फिर नमाज बातिल हो गई, फिर वो नमाज उसको दोहराना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो वाकया है कि उनके ऊपर जब अबू लुलू फिरोज ने हमला किया था तो वो गिर पड़े थे, लेकिन उन्होंने गिरते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाया और बाकी नमाज उन्होंने पढ़ाई। तो वहां मसला दूसरा था, वहां नमाज बातिल नहीं हो रही थी। यहां आपने जो सवाल पूछा है कि नमाज वजू टूट जाए, वजू टूट रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज को दोहराना पड़ेगा। किसी और को इमाम बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई और इमाम बनेगा तो फिर शुरू से नमाज पढ़ाना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे भाइयों, ये जहन्नम में लेकर के जाने वाले चंद आमाल आपके सामने मैंने बयान किए हैं, और बातें और भी हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं काफी ताखिर भी हो गई और काफी लोग हमारे यहां से ठंडी की वजह से, चूंकि ठंडी भी बढ़ रही है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जहन्नम जैसी खतरनाक जगह से हमें और आपको अल्लाह ताला से पनाह भी मांगनी चाहिए और हमें दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। और इसी तरीके से हमें वो अमाल भी करने चाहिए जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने से बचा ले।
सवाल पूछा गया कि बिदअती के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। देखिए इसमें थोड़ी सी तफसील है। अगर कोई बिदअती है और आपको मालूम है कि ये ऐसी बिदअत करता है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है, मिसाल के तौर पर कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा है और वो कब्र पे सजदा करता है, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, तो जाहिर है कि ये बिदअत तो कुफ्र तक लेके जा रही है, शिर्क तक लेके जा रही है। ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई बिदअती है लेकिन उसकी बिदअत ऐसी बिदअत नहीं है जो कुफ्र तक लेके जाती हो, तो वो बिदअती है, गुनहगार है, लेकिन उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके कसदन अच्छे इमाम को छोड़ करके, मुत्तबे सुन्नत इमाम को छोड़ करके ऐसे बिदअती इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़े। जहां मजबूरी की बात हो, आप बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं और कोई मस्जिद आ गई, तो वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये कन्फर्म है कि वो बिदअती जो है वो कोई शिरकिया अमल कर रहा है, तो फिर उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे को, जिस इदारे की तरफ से आज का प्रोग्राम हुआ है, शेख तारिक साहब का ये इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके ताउन को